नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी मॉडल पेपर 16। अभी तक हमने 15 पेपर सॉल्व किए हैं। आप इस पेपर को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, शाहजहां ने किस राजपूत शासक को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की जिसने कालांतर में शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु बाध्य कर दिया था। यानी मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई? सवाई जय सिंह को, आमेर राजा जय सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आमेर राजा जय सिंह, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह स्थित है हड़प्पा, लोथल, चहुंदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार दोनों ही चीज़ें मिली थी वृहद आकार में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की क्या विशेषता रही है? समन्वयवादी प्रवृत्ति, शांति की नीति, जुझारू प्रवृत्ति या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये सभी प्रवृत्तियाँ भारतीय समाज की रही हैं। नेक्स्ट है, कर्नल टोड द्वारा बनवाया गया किला टोडगढ़ जिसे पहले बोराडवाड़ा नाम से जाना जाता था, किस जिले में स्थित है? बूंदी में, अजमेर में, टोंक में या सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा टोडगढ़ किला अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, 1813 के एक्ट से अंग्रेजों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की संधि अपनाई जो फायदे में रही। 1813 का जो एक्ट था उसमें अंग्रेजों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की संधि अपनाई। तो यहाँ पर किसको फ़ायदा हुआ? अंग्रेजों को, भारतीयों को, बिचौलियों को या इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, अंग्रेजों को। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, आधारभूत ढांचा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा डी, आधारभूत ढांचा। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन आधारभूत ढांचा ऐसा कोई शब्द नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, प्राचीन विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है? ब्रह्मा विवाह को, पिशाच विवाह को, राक्षस विवाह को या फिर गंधर्व विवाह को। तो यहाँ पर पूछा है सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, तो राइट आंसर रहेगा ए, ब्रह्मा विवाह को। वैसे विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बताए गए हैं। संस्कार कितने? 16 प्रकार के बताए गए हैं। आश्रम 4 है, वेद भी 4 है, पुरुषार्थ भी 4 है। ये चीज़ें आपको कॉमन है, याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है सर्वश्रेष्ठ विवाह, तो राइट आंसर रहेगा ब्रह्मा विवाह। नेक्स्ट है, नगर निगम वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ की जनसंख्या होती है 5 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर या फिर 25 लाख से ऊपर। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर बताएंगे कि नगर निगम कहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, 7 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर या 25 लाख से ऊपर हो। ये आपको आंसर इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक एवं इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक एवं खपत करने वाला देश है? चीन, भारत, जापान, इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चीन, यानी इस्पात सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादित होता है। तो राइट आंसर आएगा ए, चीन। नेक्स्ट है, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति किन 2 शब्दों से हुई है? सिविक्स, सिविटास, सिक्किस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है सिविक्स शब्द की उत्पत्ति, तो राइट आंसर रहेगा सिविस और सिविटास, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए परिहार्य हैं। ये संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 6 में? तो यहाँ पर मूल अधिकार किस में वर्णित है या कह सकते हैं किस भाग में है, तो वो बताना है। तो राइट आंसर रहेगा भाग 3, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने मूल अधिकार है? 6, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जिसकी राजधानी बनाई गई। कोटा, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान का पूछा गया है, तो कौन सी राजधानी बनी थी? उदयपुर। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा गया है? उदय सुंदरी कथा में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, बुद्ध चरित में या पंचतंत्र में? तो 14 का आंसर यहाँ पे रहेगा उदय सुंदरी कथा में, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुकनुद्दीन किस चित्रकला शैली का पत्रकार है? चित्रकार होगा यहाँ पे। रुकनुद्दीन किस चित्रकला शैली का चित्रकार है? जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ या बीकानेर? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बीकानेर शैली, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि के साथ एक गुप्त संवत भी शुरू किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम या अमर सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की और गुप्त संवत भी चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट है, जलोढ़ मृदाएं नदियों के बहाव क्षेत्र में पाई जाती है एवं अत्यंत उपजाऊ होती है। इनमें होता है पोटास, फास्फोरस, चूना, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, पोटाश, फास्फोरस और चूना जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राजरूपक एक डिंगल ग्रंथ है जिसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह का गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य संघर्ष का वर्णन है। इसके रचयिता है, यानी राजरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। वीरभाण। नेक्स्ट है, पद्मनाभ, श्यामल दास या श्रीधर व्यास? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा वीरभाण, यानी राजरूपक किसकी रचना है? वीरभाण की है, एक डिंगल भाषा ग्रंथ है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें जोधपुर महाराजा अभय सिंह का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला सिरोही की सीमा नहीं बनाता है? जालौर, पाली, उदयपुर, राजसमंद? सिरोही की सीमा नहीं बनाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। तो राइट आंसर रहेगा राजसमंद। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? शामपट एवं सूचना पट, कुर्सी व मेज, पत्र पत्रिका या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला में किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा सभी, यानी कि शामपट, सूचना पट भी होना चाहिए, कुर्सी मेज भी होना, पत्र पत्रिका, यानी कि राइट आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की वाद विवाद पद्धति कक्षाओं के लिए उपयोगी है? निम्नतर माध्यमिक कक्षा, उच्चतर माध्यमिक कक्षा, ग्रामीण कक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं, यानी कि बी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04, 80, 60 या 67.06%? तो कुल साक्षरता पूछी गई है, तो राइट आंसर रहेगा ए, 74.04। नेक्स्ट है 23, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा, अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत बताया। यह मामला था 1980 का, 1967 का, 1973 का या 1960 का? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 23 का 1967, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान माना है उत्तरी ध्रुव को, भारत को,
दक्षिणी ध्रुव को या मध्य एशिया को? तो राइट आंसर रहेगा उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान माना था बाल गंगाधर तिलक ने, तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रमणात्मक विधि पर प्रकाश डालते हुए किसने कहा कि वस्तुओं के सही निरीक्षण पर ही भूगोल का सही ज्ञान आधारित है? भूगोल का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों से सीखा जा सकता है। जेम्स ग्रीव ने, डाल्टन ने या फिर श्री चौबे ने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, जेम्स फेयर ग्रीव। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ के संविधान से उद्धृत है? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन या पूर्व सोवियत संघ? तो राइट आंसर इसका रहेगा कनाडा, यानी कि बी। नेक्स्ट है, सामूहिक योजनाओं के द्वारा छात्रों में कौन सी भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है? सामूहिक योजनाओं के द्वारा छात्रों में कौन सी भावना आदि गुणों का विकास किया जा सकता है? सहयोग करना, सहानुभूति भावना, सहकारिता भावना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 27 का आंसर रहेगा सभी, यानी कि सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, सहकारिता की भावना, इन सभी का विकास किया जा सकता है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिमी भारत? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। इस दिन दिन और रात होते हैं, बराबर होते हैं, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, या ये सभी होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असंगत बताना है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, डिम्फू दर्रा आंध्र प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड? तो यहाँ पर ए, बी और डी सही है, लेकिन जो सी है डिम्फू दर्रा आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? इतिहास व भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, उपरोक्त सभी? तो 31 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। सामाजिक अध्ययन में इन सभी शिक्षण की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 32, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू या जाकिर हुसैन? तो राइट आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेडागास्कर नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर? तो 33 का राइट आंसर रहेगा ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट है, किसी प्रदेश की तुलना करते समय अध्यापक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उस प्रदेश का क्षेत्रफल, अक्षांश एवं जनसंख्या, देशांतर, पर्वतों की ऊंचाई या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 35, कागज उद्योग एक भारी उद्योग है, भारहासी उद्योग है। वर्तमान में इसके सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में स्थापित हैं? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? तो 35 का राइट आंसर रहेगा कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने महाराष्ट्र में स्थापित हैं, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, शैलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? शैलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं सेरिकल्चर, पेट्रोलॉजी, विमीकल्चर या ये सभी? तो शैलों के अध्ययन के विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं में नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लिए उपयुक्त है? अभिनय पद्धति, वाद विवाद पद्धति, कहानी पद्धति या फिर समस्या समाधान पद्धति? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कहानी पद्धति, यानी कि सी। नेक्स्ट है, छोटी कक्षा पूछा गया है इसलिए कहानी पद्धति रहेगा, यानी कि सी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि संस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 2005, 2007, 2010 या 2012? तो 38 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 2010। नेक्स्ट है, फिरदौसी नामक सूफी सिलसिला सक्रिय था? बिहार में,
मुल्तान में, राजस्थान में, दिल्ली में? तो राइट आंसर रहेगा फिरदौसी नामक सूफी सिलसिला बिहार में सक्रिय था। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि वाकई में क्वेश्चन हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला देखिए यहाँ पर, टेलीग्राफिक पठार अवस्थित है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर यानी कि बी। अगला प्रश्न देखिए 41, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है, गुप्त मतदान द्वारा, प्रत्यक्ष, शलाका विधि द्वारा या ये सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा गुप्त मतदान द्वारा यानी कि ए। नेक्स्ट है, किस न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? पीडी दिनाकरण, सौमित्र सेन, अजय सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 42 का सौमित्र सेन। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मैरियाना है जबकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायमेटिना गर्त, जापान गर्त, बोर्नियो गर्त या फिर सुडा गर्त? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सुंडा गर्त यानी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का ज्वार यानी कि सी। नेक्स्ट है, करोड़ी एक करोड़ दाम वसूल करने वाला या वसूलने वाला एक राजस्व अधिकारी था जिसकी नियुक्ति की थी? किसने की थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर बाबर ने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा करोड़ी की नियुक्ति की थी अकबर ने। ऑप्शन देखिए अकबर, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो देवगढ़ दशावतार मंदिर यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ए। कौन से काल का ये? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जा सकता है? प्रो स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, गिलक्राइट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा 47 का प्रो स्टीवेंसन, ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, पाइराइट्स नामक खनिज का उपयोग गंधक का तेजाब एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है। यह राजस्थान में मिलता है? सीकर में, सलादीपुरा में, उमरा में या राजपुरा दरीबा में? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सलादीपुरा सीकर में पड़ता है, यहाँ पर पाइराइट्स मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, थार के मरुस्थल में या फिर गंगा नदी की घाटी में? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट, जलोढ़, काली या लाल मिट्टी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देवता अंतरिक्षी देवताओं की श्रेणी में नहीं आता है? इंद्र, रुद्र, पृथ्वी, वायु? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, पृथ्वी। नेक्स्ट है, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी एवं जयसिंह कारिका के रचयिता हैं? पुंडरीक रत्नाकर, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या प्रताप सिंह? तो 52 का राइट आंसर रहेगा सवाई जयसिंह यानी कि बी। अगला प्रश्न है, अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण है? भाब्रू लेक, रुम्मिनदेई लेक, संकिसा लेक या बारवा शिलालेख? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अशोक के किस लेख से पता चलता है कि वो बौद्ध को मानता था या बौद्ध अपनाया था? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे भाब्रू लेक। ये मिला था बेराट से, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? कलकत्ता संग्रहालय। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है,
अंगकोरवाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या वियतनाम। तो राइट आंसर रहेगा कंबोडिया यानी कि सी। नेक्स्ट है, यदि उन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये शब्द थे कैनिंग के, कर्जन के, जॉन लॉरेंस के या डिज़रेली के। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है 56, भूगोल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभिन्न अध्यापन विधियों का, वर्णनात्मक विधि को, प्रोजेक्ट विधि का, डाल्टन विधि का। तो राइट आंसर रहेगा भूगोल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न अध्यापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आणविक ऊर्जा संयंत्र नहीं है? केगा, काकरापार, नरोरा या सिंगरौली। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, सिंगरौली। नेक्स्ट है, सेना एवं विद्या संबंधी समाधान के सिवाय संविधान द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया किस अनुच्छेद के द्वारा? 15, 16, 17। नेक्स्ट है 18। तो उपाधियों का अंत पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 18 यानी कि डी। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता के संदर्भ में सबसे नीचे पायदान पे कौन सा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, राजस्थान। आज का मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है, सड़क नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर भी राइट आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान सड़क नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर है सी। ओके फ्रेंड्स, इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।